नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। निकल करके एक बहुत बड़ा लेटर आप लोगों के लिए जारी किया गया है। क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा क्या कुछ है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनसीईटी की इमरजेंसी मीटिंग आपको हो रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। और इस मीटिंग के माध्यम से क्या कुछ निकल करके आया है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीईटी अधिकारियों की मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिया गया, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपको बीपीएससी की ओर से क्या कुछ बड़ा लेटर जारी किया गया है, कुछ संशोधनों को लेकर के उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईटी की इमरजेंसी मीटिंग में क्या कुछ हुआ, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए आज सेशन को लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक चैनल पर नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लेकर आता हूं। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के ये आपको कहा गया है। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24/8/2023 से आपको यहां पर होनी है। 26/8/2023 तक 2 बैठकों प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में राज्य स्थित सभी जिला मुख्यालय में आयोजित आपको की जाएगी। जैसा कि आपको पता है, और ई एडमिट कार्ड भी आपको 10/8/2023 से प्रवेश पत्र ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी आपको प्रारंभ की जा चुकी है। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी गड़बड़ियां आ रही हैं। आपके एडमिट कार्ड में किसी का सिग्नेचर आपको नहीं है, किसी का सिग्नेचर धुंधला है, किसी का सिग्नेचर फ्रेश नहीं दिख रहा है, किसी का फोटो फ्रेश नहीं दिख रहा है, किसी का फोटो ही बदला जा चुका है। इन सभी को देखते हुए क्या कुछ आपको कहा गया है, इसके बारे में ये लेटर आपको जारी किया गया है बीपीएससी की ओर से। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि अतः ऐसे अभ्यर्थी गलत फोटो एडिट कर सही फोटो दोबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आयोग के डैशबोर्ड पर दिनांक 18/8/2023 से 20/8/2023 तक, जो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट क्या कुछ है। डेट आपका यहाँ पर बिल्कुल है कि 18 तारीख से 18/8/2023 से 20/8/2023 तक आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस तिथि के अंदर आपको 18/8 से 20/8 अर्थात 2 दिन के बाद आपके पास समय होगा, उसमें आपको अपना करेक्शन करना है। कैसे करना है, इसके नीचे हम लोग बात करते हैं कि क्या कुछ आपको है। शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपको सिर्फ 3 ही बार मौका मिलने वाला है। तो यदि आपका अच्छा से तैयारी न हो, तो आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि यहाँ बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला में क्या हुआ। तो यदि आपके पास एक मौका चला जाएगा तो सिर्फ आपके पास 2 ही मौके बचेंगे। उस स्थिति में आपका क्या होने वाला है, तो यदि आपकी तैयारी पक्की हो तो ही आप मैदान में उतरिएगा, अर्थात परीक्षा देने अपने केंद्र पर जाइएगा। अन्यथा आपको यदि कोई तकलीफ हो, नहीं आपको लगता है कि हम इसमें कर पाएंगे, तो उस स्थिति में आप परीक्षा में नहीं बैठिए, वही आपके लिए श्रेयस्कर होगा, बढ़िया होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको OMR शीट में उनके द्वारा उत्तर दर्ज नहीं किया जाता है, तो भी वैसे अभ्यर्थी की अवधि की गणना आपको की जाएगी। दोस्तों, ये भी बात है कि आप यदि परीक्षा में बैठ गए, सिर्फ आप बैठ गए, भले ही आप एक भी आंसर न किए हों, तो उस स्थिति में भी आपकी वो परीक्षा की गणना की जाएगी। भले ही आप 0 अंक ही क्यों न पाए हों, सिर्फ आपको उसमें बैठ जाना होगा। और बैठ जाएंगे तो आपकी गणना हो जाएगी एक बार, और सिर्फ आपके पास 3 ही मौके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात कही गई है 24/8/2023 को संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। और क्या कुछ आपको नीचे है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। राजपत्रित पदाधिकारी के अभिप्रमाणित, ये आपको विहित घोषणा पत्र है। क्या कुछ नीचे है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, जैसा कि आप देख सकते हैं, परीक्षा का नाम विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा है। घोषणा पत्र, दोस्तों जिसको भी जहाँ भी आपको गलती है, पहले उन्हें आपको ऐसा फॉर्म है मिलेगा, और वहाँ पर आपको लिखना होगा, मैं जो भी आपका नाम है, पिता,
या फिर पति जो भी हैं उनका नाम आपको लिखना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होगा वो लिखना होगा, अनुक्रमांक आपका जो होगा वो लिखना होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी होगी कि क्या कुछ आपको लिखना है। आपको अपना नाम लिखना है, आपका पिता पत्नी जो भी आपको पति का नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन आपको लिखना है, अनुक्रमांक जो है आपको मिला हुआ वो आपको लिखना है, और घोषणा करती करता हूँ जो भी आपको है ये आप बातें आपको इसमें ऑलरेडी लिखी हुई होंगी। 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की जो अभ्यर्थी हूँ, और उक्त परीक्षा से संबंधित ई प्रवेश पत्र में मेरा फ़ोटो जो भी आपका हो, फ़ोटो, हस्ताक्षर या ईमेल अस्पष्ट, अपठनीय या फिर रिक्त है, नहीं भर पाए हैं, तो इसके सत्यापन में इस घोषणा पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया गया राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फ़ोटो। दोस्तों यहाँ पर गेजेटेड ऑफिसर से आपको अभिप्रमाणित फ़ोटो आपको वहाँ पर लगाना होगा। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में मेरा ही है, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। तद संबंधी उपयुक्त अंकित रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहां पर डालना होगा। पे के विरुद्ध आपको यहां पर समर्पित ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचनाएं, फोटो, हस्ताक्षर सत्य हैं, सब कुछ आपको सही है जो आपने वहां पर दी है। और यहां पर आपको नीचे क्या कुछ है इसको देख सकते हैं। उपयुक्त की गई घोषणा, फोटो, हस्ताक्षर किसी अन्य के या गलत पाए जाते हैं तो उसके लिए मैं पूर्णतः जिम्मेवार होंगी, और इसके लिए मेरे विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर आपको जैसा कि देख सकते हैं राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फ़ोटो आपको लगाना है, और उस पर गेजेटेड ऑफिसर से आपको वहाँ पर वही अभिप्रमाणित आपको करना है। उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में करना है और इंग्लिश में करना है। जो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है सबके लिए आपको ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको बातें आई हैं निकल करके, जो कि एनसीईटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एनसीईटी का आपको इमरजेंसी बैठक में क्या कुछ आपको निर्णय लिया गया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीएड अभ्यर्थी जो भी आपको सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका आपको दायर करने वाले हैं, और इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे कोई विशेष आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि बहुत ही कम चांसेज होते हैं कि पुनर्विचार याचिका में कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग निर्णय लेता है। जो निर्णय है वही निर्णय आपका सेम रहने वाला है। तो पुनर्विचार याचिका दायर करने से भी हमें तो नहीं लगता है कि कोई आपको फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एनसीईटी कोई नया आपको अध्यादेश, जो भी आपको हम बात करें गजट जैसे कि आपको 2018 में लाया था वैसा अब नहीं लाएगी। वहाँ पर अधिकारियों के, वहाँ जो भी आपको एनसीईटी के अधिकारी हैं उनकी मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि कोई भी आपको नए गजट आपको नहीं लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को यहाँ पर एनसीईटी के बारे में बात करें तो सम्मान करते हुए जो भी आपको उसका विचार है सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड आपको प्राथमिक में नहीं रहेगा तो आपको नहीं रहेगा। और जैसा कि आपको पता था कि पहले जो आपको था वो तो एनसीईटी ही ने सरकार के जोर से ही कहे, केंद्र सरकार के आपको जोर से ही कहें या फिर कुछ भी कहें। पहले हम लोग बात करें तो शुरू में आपको यहाँ पर प्राथमिक में बीएड वैलिड नहीं था। जो बीएड है पहले से आपको ये वैलिड नहीं है, लेकिन सरकार के दबाव के चलते एनसीईटी बीएड को इसमें शामिल किया, और एनसीईटी भी उस समय नहीं चाहता था कि बीएड को हम प्राथमिक में शामिल करें, लेकिन उसे मजबूरन शामिल करना पड़ा। और पुनः ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसे पुनः आपको खारिज कर दिया जा चुका है, और जो आपको राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है उसी को सुरक्षित रख करके उसी निर्णय को आपको पुनः दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने आपको सुनाया कि जो ये है ये आपको बीएड डिग्री प्राथमिक में वैलिड नहीं होगी। प्राथमिक के लिए बीटीसी डीएलएड ही आपको काम आने वाली है। और इसी फैसले को एनसीईटी ने ये भी आपको सुप्रीम कोर्ट का जो आपको सम्मान करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है उसी निर्णय को इन्होंने मानने के बारे में बात कही है। तो जो बीएड है अब पूरी तरह से जैसा कि आपको पता है बाहर हो चुका है। बीएड के पास अब कोई विकल्प नहीं है। बीएड सिमट करके रह जाएगा आपको एस्टेट में। जैसा कि आपको पता है एस्टेट में ही आपको उनको मौका मिलने वाला है। पेपर 1 पेपर 2 जो भी कर लीजिए, 9 10th में उनको मौका मिलेगा, 10+2 में उनको मौका मिलेगा, लेकिन 1 to 5 में अब बीएड को मौका नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा बात था कि जो आपको यहाँ पर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी के जैसा आपको चाहिए शिक्षक जो भी उनका यहाँ पर
बात करें कि डीएलएड में जो आपको प्रशिक्षण दिया जाता है बीएड के प्रशिक्षण से भिन्न है, तो उस स्थिति में यहाँ पर उनको मौका नहीं होना चाहिए ये 6 महीने। और बहुत सारे लोगों का तो अभ्यर्थियों का तो ये भी आपको सवाल है कि जो 1 to 5 वाले हैं, जो डीएलएड वाले हैं, इनको भी अपर में मौका दिया जाए। जैसे कि ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है बीएड में, उसी तरह का कुछ ऐसा ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया जाए ताकि जो 1 to 5 वाले जो डीएलएड वाले हैं वो भी बीएड की तरह उच्च कक्षा में जाकर के हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। मतलब अपने लाभ के लिए कुछ भी नियम कानून बदलते रहो, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है और कमेंट के माध्यम से भी दोस्तों आ रहा है। दोस्तों अब साफ हो चुका है कि बीएड अब जैसा है वैसा ही आपको रहने वाला है, कोई विशेष चेंजिंग नहीं होने की संभावना है। तो आप इस चक्कर में न रहिए, हो सकता है क्या कुछ होगा आगे और भी चीज़। और जैसा कि आपको पता है बिहार सरकार के बारे में बात करें तो बिहार सरकार ने सीधा सीधा ये बात आपको कहा है कि जो एनसीईटी का गाइडलाइन है उसी के अनुसार से हम चलने वाले हैं। तो एनसीईटी का जो आपको फैसला होगा वही आपको बिहार सरकार भी आपको लागू करने वाली है। तो एनसीईटी यहाँ पर बीएड को आपको बाहर कर देगा 1 to 5 से। तो बिहार सरकार के बारे में बात करते ये भी आपको यहाँ पर बाहर ही बाहर है। तो ये सभी के सभी दोस्तों आज का अपडेट था और जो कि मैंने आपको दे दिया है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।